नोटेशन पे जो हम बार बार यूज करेंगे। फैक्टोरियल नोटेशन आई थिंक सबको पता होगा। ये तब डिफाइंड होता है जब आपका n एक होल नंबर हो। n कैसा हो? होल नंबर हो। और होल नंबर बोलने का मतलब क्या हो गया? जीरो से लेके, अब पता ही है सबको। तो जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू कन्वेंशनली अपन 1 लेते हैं। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी कितना लेते हैं बेटा? 1 लेते हैं। इनका जो प्रॉपर मीनिंग है, ये क्यों 1 लिया जाता है, इसे भी अपन समझेंगे अभी जब हम लोग फैक्टोरियल का प्रॉपर मीनिंग समझेंगे। वो कहां से आता है? परमुटेशन से आता है, ठीक है। तो जो वैल्यूज लिखी भी जाती है तो क्यों लिखी जाती है, वो अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी पहली डेफिनेशन, n फैक्टोरियल कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसकी वैल्यू कैसे? आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे इंटीजर्स का प्रोडक्ट कर दो। सिमिलरली जैसे 4 फैक्टोरियल लिख लिया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। किसी को कुछ नहीं आता तो मैं उसको भी सोच साथ में लेते हुए चल रहा हूं आई थिंक, लेकिन इतना आता होगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा हम ये शॉर्टली भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला n फैक्टोरियल का वैल्यू तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसी मैं एक और बाहर निकाल दिया, n माइनस 1 फैक्टोरियल को कैसे लिख लिया? n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली n माइनस 2 फैक्टोरियल को कैसे लिख लिया? यहाँ पे लिख लिया n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये अपन ब्रेक करते हुए चल सकते हैं। और एक और तरीका आता है, जैसे कभी आ गया n इंटू n माइनस 1 से लेके n माइनस r प्लस 1। मतलब इस बात का मतलब क्या हुआ? n माइनस r माइनस 1 तक का प्रोडक्ट है। तो कितने नंबर एक्स्ट्राज है इसके अंदर जो मतलब n फैक्टोरियल जनरेट कर दे? तो मैंने बोला इसके बाद तो आने हैं कितने? n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो जो वैल्यू मेरे पास आ गई वो कितनी आ गई? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये वैसे परमुटेशन है जिसको अभी थोड़ी देर बाद देखने वाले, राइट। अब आती है बात अगली, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है बेटा जो बार बार क्वेश्चंस में यूज होता है। जैसे 2n फैक्टोरियल आप लिख रहे हो, 2n फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक करते हो? जो तरीका था अपने पास, तो मैंने इसमें सारे इवन्स को अलग अलग कर लिया। जैसे 2n, फिर लिख लिया 2n माइनस 2, फिर लिख लिया 2n माइनस 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और वैसे ही सारे ऑड्स को अलग कर लिया, जैसे लिख लिया 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये चला गया 3 और फिर आ गया 1, यहाँ पे आ गया 4 और फिर आ गया 2, ठीक है। इन सब में आपको दिखता होगा कि 2 कॉमन आ रहा है। कितने नंबर्स? n इवन और n ऑड नंबर्स। 2 टू द पावर n आ गया और सब में 2 कॉमन लेने के बाद नंबर्स क्या बचे? n बचा, फिर n माइनस 1 बचा, फिर एंड सो ऑन, 2 बचा, फिर 1 बचा। ये क्या बन रहा है? दिस इज n फैक्टोरियल। ऐसे ही नीचे ये वाला टर्म तो एज इट इज रख दिया, तो ये वाली फॉर्म मुझे मिल रही है जो ऊपर लिखी हुई है, राइट। तो ये ध्यान में रखनी है आपने। अब एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत फंडामेंटल से आ गया। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन। बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज n फैक्टोरियल इनटू n। तो बहुत जल्दी से निकाल सकते हो बच्चों, जल्दी सोचना, ट्राई करना और मुझे आंसर बताना। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth term is n factorial into n. Yes. nth टर्म गिवन है, मतलब आपकी फर्स्ट टर्म हो गई 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, सेकेंड टर्म हो गई 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म हो गई 3 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आपको निकालना है सम कहां तक? n इंटू n फैक्टोरियल। यार बेसिक सा क्वेश्चन है, तुम लोग परेशान सर हो। n फैक्टोरियल इंटू एक हाँ सेकेंड सर, एक सेकेंड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सोचो बच्चों, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप अगर सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसे लिख सकते हो, दिस इज 2 माइनस 1 सर फैक्टोरियल। हाँ बेटा। सर n फैक्टोरियल इंटू n स्क्वायर प्लस हाँ n हाँ। डिवाइडेड बाय 2। नहीं 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 यार, देखो ऐसे लिख लो ना ट्रेल में, जैसे लिखा हुआ है कि 2 माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लिया, मतलब 1 को 2 माइनस 1 लिख लिया, और 2 को कितना लिख सकता हूँ? 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ इंटू 2 फैक्टोरियल। गौर से समझना मेरी बात को। 3 को क्या लिख सकता हूँ? 4 माइनस 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। मतलब ये कैलकुलेशंस बीच बीच में यूज होती है आगे बाइनोमियल में भी, इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूँ। लास्ट में लिख लिया n प्लस 1 माइनस 1 इंटू n फैक्टोरियल, राइट। जब आप इनको ओपन करोगे तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल, माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल कितना हो गया? 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल, माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल, प्लस
4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये थोड़ा सा गलती है, ये 3 फैक्टोरियल होना चाहिए था। अब आ गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, कितना आ गया 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, समझ में आ गया वो सबको, कितनी शानदार ट्रेल मिल गई। n+1 इंटू n फैक्टोरियल, तो n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। गौर से दिख रहा है सबको, सारी की सारी मिडिल की टर्म्स गई, सबकी सब एलिमिनेट हो गई, बची कितनी सिर्फ अपने पास n+1 का फैक्टोरियल एंड दिस -1 फैक्टोरियल। कितना आसान सा पैटर्न था और हम कितनी इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, और ये क्वेश्चन मजाक कर दिया एडवांस में, है ना बच्चों? समझ में आ रहा है सबको? तो ये बेसिक फैक्टोरियल का क्वेश्चन था। इस टाइप के एक्सप्रेशंस या सम्स आगे भी यूज होते रहेंगे जब सीरीज के क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे तो।